कभी सोचा है तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं तुम्हारे ही विचारों से तो नहीं बना? हर भावना, हर अनुभव, हर मुलाकात जैसे किसी अदृश्य धागे से तुम्हारे भीतर की सोच से जुड़ी हो। तुम जो सोचते हो वो सिर्फ ख्याल नहीं होता, वो एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा बाहर जाती है, ब्रह्मांड से टकराती है और फिर लौटकर तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। जब तुम डरते हो, डर लौट आता है। जब तुम प्यार करते हो, प्रेम लौट आता है। जब तुम विश्वास करते हो, चमत्कार लौट आते हैं। मैनिफेस्टेशन इसी रहस्य का नाम है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उस शक्ति से अपनी वास्तविकता को रचना। इस किताब में तुम सीखोगे कि कैसे अपने इरादों को दिशा देनी है, कैसे मन को शांत कर अपनी इच्छाओं से जुड़ना है, कैसे अपनी कल्पना को हकीकत में बदलना है। यह किताब तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम ब्रह्मांड के दर्शक नहीं, उसके सह निर्माता हो। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक तरंग में लाते हो तो जिंदगी झुक जाती है तुम्हारे इरादे के आगे। हर अध्याय तुम्हें एक नई कुंजी देगा, इरादे की, कल्पना की, कृतज्ञता की, ऊर्जा की, और अंत में तुम समझ जाओगे कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं बल्कि वो कला है खुद को पहचानने की। चैप्टर 1, सेट क्लियर इंटेंशन, इरादे की शक्ति। जिंदगी में जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारी स्पष्टता पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें क्षमता नहीं होती, वे इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे वास्तव में चाहते क्या हैं। इरादा ब्रह्मांड के लिए आदेश होता है। जब तुम साफ कहते हो मैं यही चाहता हूं, यही बनना चाहता हूं, यही अनुभव करना चाहता हूं, तब ब्रह्मांड सुनना शुरू कर देता है। हर सुबह खुद से पूछो, मैं आज क्या बनना चाहता हूं, मैं किस भावना में रहना चाहता हूं, मेरा असली लक्ष्य क्या है। जब तुम्हारा क्यों, वाई मजबूत होता है तो कैसे, हाउ अपने आप उभर आता है। तुम्हारा इरादा तुम्हारे जीवन का नक्शा है। अगर नक्शा धुंधला है तो रास्ते उलझ जाते हैं, पर जब दिशा साफ होती है तो हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। इरादा सिर्फ शब्द नहीं होता, वो ऊर्जा का फोकस होता है। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो ब्रह्मांड उसी को बढ़ाता है। इसीलिए तय करो, क्या तुम डर पर ध्यान दोगे या विश्वास पर, कमी पर या कृतज्ञता पर, अतीत पर या आने वाले चमत्कार पर। इरादा वह बीज है जिससे भविष्य का पेड़ उगता है। बीज बो दो, विश्वास के साथ, प्यार के साथ, स्पष्टता के साथ, फिर देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। चैप्टर 2, मेडिटेशन। जब मन शांत होता है ब्रह्मांड बोलता है। हर इच्छा, हर सपना, हर प्रेरणा हमारे भीतर एक बीज की तरह सोई रहती है, लेकिन वह बीज तभी अंकुरित होता है जब जमीन शांत होती है। मन भी वैसा ही है, अगर उसमें शोर भरा हो तो ब्रह्मांड की आवाज सुनाई नहीं देती। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, ये तो बस वापस लौटने की कला है, उस स्थान पर जहां तुम पहले से पूर्ण हो, जहां कोई कमी नहीं, कोई भय नहीं। हर दिन कुछ पल बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारी सांसें ब्रह्मांड से जुड़ी हैं। हर सांस के साथ तुम अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर रहे हो, अपने इरादे को पवित्र बना रहे हो। ध्यान तुम्हारे भीतर का दर्पण है। जब मन साफ होता है तो उसमें तुम्हारे असली स्वरूप की झलक दिखती है, वो जो न डरा हुआ है, न अधूरा, न टूटा हुआ। मैनिफेस्टेशन की शुरुआत यहीं से होती है, जब तुम अपनी चेतना को वर्तमान में लाते हो, क्योंकि जो मन अतीत में अटका है या भविष्य में खोया है वो अभी की शक्ति खो देता है। अब ही वो क्षण है जहां सृजन होता है, अब ही वो जगह है जहां ब्रह्मांड सुनता है। इसलिए जब अगली बार ध्यान करो तो सिर्फ आंखें बंद न करो, अपने भीतर झांको। वो आवाज जो तुम्हें धीरे से कहती है सब कुछ संभव है, वही तुम्हारा असली स्रोत है। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन। अपनी कल्पना को हकीकत में बदलो। हर महान रचना, हर खोज, हर सपना पहले किसी के मन की आंखों में जन्मा था। कल्पना सृजन की पहली चिंगारी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपने सपने को जीना शुरू करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे वास्तविकता मान लेता है और वही मन ब्रह्मांड को आदेश देता है, इसको सच कर दो। कल्पना का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता, मतलब है महसूस करना, उस पल को जीना, उस जीवन की खुशबू को महसूस करना, उस मंजिल की धड़कन को अपने दिल में सुनना। देखो खुद को उस जगह पर जहां तुम पहुंचना चाहते हो, उस मंच पर खड़े हो, उस घर की खिड़की से सूरज झांक रहा है, तुम मुस्कुरा रहे हो क्योंकि तुम्हारा सपना अब सच है। हर रंग, हर आवाज, हर एहसास, जितनी गहराई से तुम उसे महसूस करते हो उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड उसे आकार देने लगता है। विजुअलाइजेशन ब्रह्मांड की भाषा है, वो शब्दों को नहीं चित्रों को समझता है। तुम्हारा मन जब बार बार किसी दृश्य को देखता है तो वो विश्वास बन जाता है, और विश्वास वास्तविकता का बीज है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करो, अपने सपनों की फिल्म चलाओ, लेकिन उसमें दर्शक नहीं नायक बनो। वो दृश्य देखो, वो खुशी महसूस करो और खुद से कहो यह मेरा सच है।
क्योंकि जब तुम उसे अपने अंदर देख लेते हो तो दुनिया उसे तुम्हारे बाहर दिखाने लगती है। चैप्टर 4 स्क्रिप्टिंग। जब शब्द तुम्हारी तकदीर लिखते हैं, ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन वो सबसे साफ सुनता है लिखे हुए शब्दों को। क्योंकि लिखना सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, घोषणा है। हर बार जब तुम कलम उठाते हो और लिखते हो, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने सपने को जी रहा हूं, तो तुम अपने अवचेतन मन को नया आदेश दे रहे होते हो। स्क्रिप्टिंग यानी अपनी कहानी पहले से लिख देना। जैसे तुम अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हो और हर सीन का डायलॉग खुद तय कर रहे हो। डायरी में वो पन्ने भरो जो तुम्हारे आने वाले कल का नक्शा है। लिखो कि तुमने वो घर देखा, वो सफर तय किया, वो पल जिया जिसके लिए तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था। लेकिन ध्यान रहे, स्क्रिप्टिंग अतीत या भविष्य में नहीं, वर्तमान में लिखी जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी नहीं समझता, वो सिर्फ अभी समझता है। इसीलिए लिखो, मैं बन गया हूं, मैं पा चुका हूं, मैं जी रहा हूं। हर शब्द एक तरंग है, हर तरंग एक वास्तविकता को जन्म देती है। इसलिए जब तुम लिखते हो तो दरअसल तुम ऊर्जा को दिशा दे रहे होते हो। स्क्रिप्टिंग तुम्हें कमी से निकालकर कृतज्ञता में ले जाती है, और जहां कृतज्ञता होती है वहीं अबंडेंस जन्म लेता है। तो आज रात अपनी कहानी लिखो। अनबनचात ई आइन शाउस आय, वो कहानी जिसमें तुम डरते नहीं, उड़ते हो। जहां तुम्हारा सपना किसी पन्ने पर नहीं, तुम्हारे अस्तित्व में धड़कता है। और जब सुबह आंख खुले तो महसूस करो कि तुम्हारा लिखा हुआ शब्द अब तुम्हारी हकीकत बनने जा रहा है। चैप्टर 5 ऑफर्मेशन। जब शब्द बन जाते हैं तरंगें, हर सुबह जब तुम बोलते हो, तुम सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा बाहर भेजते हो, और वही ऊर्जा एक दिन लौटकर तुम्हारा जीवन बनती है। एफर्मेशंस यानी अपने मन को नए विश्वासों से प्रोग्राम करना, क्योंकि जो विचार तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारे अवचेतन मन की सच्चाई बन जाते हैं। अगर तुम हर दिन अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे इन वाक्यों को सच करने में लग जाता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे बस की बात नहीं, तो वही बातें तुम्हारा सच बन जाती हैं। शब्दों का काम सिर्फ प्रेरित करना नहीं होता, वे कंपन बदलते हैं। हर मैं हूं, आई एम, एक घोषणा है, क्योंकि मैं हूं के बाद आने वाला हर शब्द तुम्हारी पहचान गढ़ता है। इसलिए अपने एफर्मेशंस को श्रद्धा से बोलो, जैसे तुम किसी सत्य का उद्घोष कर रहे हो। धीरे धीरे नहीं, पूरे विश्वास के साथ। अपने भीतर की आवाज को महसूस करो, उसकी धड़कन को सुनो। सुबह जागते ही और रात सोने से पहले अपने मन में ये मंत्र दोहराओ, मैं अपनी हकीकत का निर्माता हूं, मैं प्रेम, प्रकाश और समृद्धि का चुंबक हूं। हर दिन, हर पल मैं बेहतर हो रहा हूं। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे भीतर उतरने लगेंगे, तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, और फिर तुम्हारा संसार भी। क्योंकि एफर्मेशंस जादू नहीं है, वे विज्ञान हैं, जहां कंपन बदलते हैं और वास्तविकता झुकती है। चैप्टर 6 एक्टिंग एज इफ। ऐसे जियो जैसे वो पहले से सच है। ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा भ्रम में डाल देता है संदेह। जब तुम एक ओर कहते हो, मैं पा लूंगा, और दूसरी ओर सोचते हो, पता नहीं होगा या नहीं, तो ऊर्जा उलझ जाती है। मैनिफेस्टेशन का रहस्य यही है, ऐसे जियो जैसे वो पहले से तुम्हारा है। जिस दिन तुम भीतर से मान लेते हो कि तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है, उस दिन ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। क्योंकि जीवन विश्वास की आवृत्ति पर चलता है, न कि इच्छा की। इच्छा कहती है, काश ऐसा होता, पर विश्वास कहता है, यह तो पहले से है। जब तुम ऐसे जीना शुरू करते हो जैसे तुम्हारे सपने सच हो चुके हैं, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी चाल, तुम्हारा बोलना सब बदल जाता है। तुम अब मांगने वाले नहीं, प्राप्त करने वाले बन जाते हो। वो कपड़े पहनो जो उस भविष्य के तुम पहनते, वो ऊर्जा रखो जो तुम्हारे सफल रूप की होती, वो मुस्कान दो जो जीतने वाले की होती है। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को देखता है, न कि तुम्हारे शब्दों को। अगर तुम्हारी ऊर्जा कहती है, मैं पहले से ही समृद्ध हूं, पहले से ही सफल हूं, तो वास्तविकता उसी दिशा में झुकने लगती है। एक्टिंग एज इफ का मतलब झूठ बोलना नहीं, बल्कि सच को पहले से महसूस करना है। और जो सच को पहले महसूस कर लेता है, वो बाकी दुनिया से पहले उसे जी लेता है। इसीलिए आज से अपने जीवन में वो विब्रेशन लाओ जो तुम्हारे सपनों की है, जैसे तुम पहले से वहां पहुंच चुके हो। क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। चैप्टर 7 कृतज्ञता। जब शुक्रिया ब्रह्मांड का पासवर्ड बन जाता है, कभी गौर किया है, जिसके पास जितना ज्यादा शुक्रिया होता है, उसके जीवन में उतनी ही बरकत होती है। क्योंकि कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद नहीं, वो एक ऊर्जा स्थिति, वाइब्रेशन है। और ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशन को बढ़ाता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा टिके रहते हो। जब तुम किसी चीज के लिए धन्यवाद देते हो, तो तुम ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हो, मेरे पास बहुत कुछ है। और जब तुम्हारा संदेश मेरे पास है बन जाता है, तो ब्रह्मांड कहता है, इसे और दो। हर सुबह जब आंख खुले तो सबसे पहले बोलो, शुक्रिया, उस सांस के लिए, उस शरीर के लिए, उस दिन के लिए। शायद ये छोटी बातें लगें,
पर इन्हीं में जीवन की सबसे बड़ी नेमतें छुपी हैं। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। शायद आज का दिन आसान नहीं था, पर अगर तुम चाहो तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। कृतज्ञता मन को शिकायत से मुक्ति देती है। वो तुम्हें कमी से निकालकर संपूर्णता में ले आती है और वहीं से अबंडेंस जन्म लेता है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना जानता है वो कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसका मन हमेशा भरा होता है। इसलिए हर शुक्रिया एक बीज है जिससे अगली खुशी उगती है। हर धन्यवाद एक जादू है जो अदृश्य रूप से ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुकाता है। जब तुम आभारी होते हो तो जिंदगी बदलती नहीं, मिठास बदल जाती है, और कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। चैप्टर 8 एनर्जी वर्क। जब ऊर्जा बहने लगती है, चमत्कार होने लगते हैं। हर इंसान के भीतर एक नदी बहती है, विचारों, भावनाओं और विश्वासों की नदी। जब यह नदी साफ बहती है तो जिंदगी सहज और हल्की लगती है, लेकिन जब इसमें रुकावटें आ जाती हैं, डर, गुस्सा, अपराध बोध या संदेह के पत्थर, तो प्रवाह धीमा पड़ जाता है और वहीं से मैनिफेस्टेशन रुकता है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को सुनता है। अगर तुम्हारी ऊर्जा में जकड़न है तो चाहे तुम 1000 बार चाहो, वो इच्छा बाहर तक नहीं पहुंचती। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपनी ऊर्जा को साफ करना। हर दिन कुछ पल शांत बैठो, गहरी सांस लो, इट्स मी अबस्तई, और हर सांस छोड़ते हुए महसूस करो कि अंदर का सारा बोझ, सारी भारीपन, सारे पुराने दर्द धीरे धीरे निकल रहे हैं। तुम्हारी हर सांस एक सफाई है। हर ध्यान, हर प्रार्थना, हर क्षमा तुम्हारी ऊर्जा को हल्का करती है। कुछ लोग रीकी, ब्रीथ वर्क या EFT जैसी तकनीकों से इस प्रवाह को बढ़ाते हैं, लेकिन सच ये है, अगर तुम सच्चे दिल से छोड़ दो तो वही सबसे बड़ा एनर्जी वर्क है। कभी कभी सबसे बड़ा हीलिंग मोमेंट तब आता है जब तुम बस कहते हो, अब मुझे दर्द नहीं चाहिए, मैं आजाद हूं। जब ऊर्जा फिर से बहने लगती है तो तुम अंदर से हल्का महसूस करते हो, विचार चमकने लगते हैं और इच्छाएं जैसे हवा की तरह चलने लगती हैं। एनर्जी वर्क का अर्थ है अपने अंदर की नदी को फिर से जिंदा करना, क्योंकि जब वो बहने लगती है तो जिंदगी खुद नाचने लगती है। चैप्टर 9 जर्नलिंग। जब कलम तुम्हारा आईना बन जाती है, हर इंसान के भीतर एक कहानी चल रही होती है, कभी धीमी, कभी तूफानी, कभी चुप। और जब तुम उस कहानी को कागज पर उतारते हो तो तुम अपने भीतर की गहराई को देखना शुरू करते हो। जर्नलिंग सिर्फ लिखना नहीं है, ये अपने आप से बातचीत है। वो पल जब तुम बिना किसी मुखौटे के सिर्फ सच्चाई के साथ बैठते हो और कहते हो, हाँ ये मैं हूं। हर दिन कुछ मिनट निकालो, लिखो कि आज क्या महसूस किया, किस बात ने तुम्हें रुलाया, किसने मुस्कुराया। क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं को शब्द देते हो तो वे तुम्हारे भीतर जमा नहीं रहती, वे मुक्त हो जाती हैं। जर्नलिंग तुम्हारे मन की सफाई है। हर वाक्य, हर पंक्ति तुम्हारे अवचेतन मन की परतें खोलती है। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे डर कहाँ से आते हैं, तुम्हारी सीमाएं कौन बनाता है और तुम्हारी असली शक्ति कहाँ छिपी है। लिखते लिखते एक दिन तुम पाओगे कि अब शब्द नहीं, आत्मा बोल रही है। अब कलम सिर्फ भविष्य नहीं बना रही, वो तुम्हें नया तुम गढ़ रही है। जर्नलिंग तुम्हें याद दिलाती है कि जिंदगी बाहर नहीं, अंदर लिखी जाती है, और हर पन्ना तुम्हारे विकास की गवाही देता है। तो हर सुबह या हर रात बस 3 सवाल लिखो। आज मैंने क्या सीखा, किस चीज के लिए मैं आभारी हूं, मैं किस दिशा में बढ़ना चाहता हूं। धीरे धीरे ये 3 सवाल तुम्हारी सोच की दिशा बदल देंगे, और एक दिन तुम्हारी डायरी वो सब दिखाएगी जो तुम कभी सोचते थे नामुमकिन है। चैप्टर 10 जब सपना आकार लेता है। हर सपना पहले चित्र बनकर जन्म लेता है, एक झलक, एक एहसास, एक दृश्य जो तुम्हारे दिल में बस जाता है। विजन बोर्ड उसी झलक को बाहरी रूप देता है, वो दीवार जिस पर तुम्हारा भविष्य ठंगा होता है। सोचो, हर सुबह तुम्हारी नजर उस तस्वीर पर जाती है जहां तुम्हारा घर है, तुम्हारा सफर है, वो मंजिल है जिसके लिए तुमने आत्मा तक झोंक दी। धीरे धीरे वो सिर्फ तस्वीर नहीं रहती, वो याद दिलाने वाला द्वार बन जाती है कि हाँ, यही मेरा रास्ता है। विजन बोर्ड तुम्हारे अवचेतन मन से संवाद करता है। तुम्हारा दिमाग शब्दों से ज्यादा चित्रों को समझता है, इसलिए जब तुम हर दिन उन तस्वीरों को देखते हो तो तुम्हारा मन मानने लगता है कि ये मेरा सच है। तस्वीरें लगाओ, उस शहर की जहां जाना है, उस मुस्कान की जो तुम्हारे चेहरे पर चाहिए, उस जीवन शैली की जो तुम्हारा दिल चाहता है। हर तस्वीर एक बीज है, और जब तुम उन्हें बार बार देखते हो तो ऊर्जा उस दिशा में बहने लगती है। लेकिन विजन बोर्ड सिर्फ सजावट नहीं है, ये आस्था का नक्शा है। इसे बनाते वक्त सिर्फ चाह मत रखो, कृतज्ञता महसूस करो, जैसे ये सब पहले से तुम्हारे जीवन में है। और हर बार जब तुम उसे देखो तो भीतर से कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, ये सब मेरे रास्ते पर आ चुका है। धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी ऊर्जा सब एक ही तरंग पर आ जाते हैं, वो तरंग जो सपनों को सच करती है। क्योंकि विजन बोर्ड तुम्हारे भविष्य की दीवार नहीं, तुम्हारे विश्वास का आईना है। जो तुम हर दिन देखते हो वो एक दिन तुम्हारा जीवन बन जाता है। और अब जब यह यात्रा यहां पहुंचती है तो एक सन्नाटा फैलता है, शांत लेकिन जीवित।
वो सन्नाटा जिसमें तुम सुन सकते हो अपने ही दिल की धड़कन जो कह रही है। तुम वो नहीं जो जिंदगी को झेलता है, तुम वो हो जो जिंदगी को गढ़ता है। हर विचार जो तुम सोचते हो, हर भावना जो तुम भेजते हो, हर विश्वास जो तुम अपनाते हो, वो मिलकर तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अब तुम जानते हो, ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। हर बार जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम आभारी होते हो, जब तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तो तुम ब्रह्मांड को नया आकार देते हो। मैनिफेस्टेशन कोई तकनीक नहीं, वो जीवन की भाषा है। वो कहती है, जो तुम भीतर रचते हो वही बाहर झलकता है। अब वक्त है अपने इरादों को फिर से जगाने का, अपनी ऊर्जा को फिर से ऊंचा उठाने का और अपनी आत्मा से ये वादा करने का कि अब तुम अपने जीवन को संयोग से नहीं, चयन से जियोगे। क्योंकि जो अपनी तरंग को पहचान लेता है वो अपनी तकदीर लिख देता है। तो अब सांस लो, गहरी, शांत। महसूस करो अपने भीतर की वह रोशनी जो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। और बस एक वाक्य दोहराओ, धीरे, श्रद्धा से, सच्चाई के साथ, मैं ही सृजन हूं, मैं ही ऊर्जा हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। फाइनल मैसेज, तुम्हारे भीतर वो सब है जो तुम्हें चाहिए। अब बस विश्वास रखो और चल पड़ो। अगर तुम्हें यह किताब पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि किसी की जिंदगी सिर्फ एक विचार से बदल सकती है। और अगर तुम भी अपनी वाइब्रेशन उठाना चाहते हो, अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हो, तो ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगला अध्याय, अगली प्रेरणा सबसे पहले तुम तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, मैं अपनी हकीकत का निर्माता हूं, क्योंकि यही वो वाक्य है जो तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत बनेगा। ऑडियो बुक 177, सुनो, समझो और अपनी वाइब्रेशन उठाओ।